चितकुल और सांगला की राइड करने के बाद हम लोग आज के दिन करने वाले थे दिल्ली तक का सफ़र तय। लेकिन वो कहते हैं ना, हर ट्रिप पे एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। चितकुल से निकलने के टाइम स्नोफॉल इतना तेज़ था और हम इतने एक्साइटेड थे कि स्नोफॉल में राइड करेंगे, बट किसको पता था कि हम लैपटॉप और अपनी मैकबुक चितकुल होटल में ही भूल जाएंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो वही हुआ इस ट्रिप पे हमारे साथ। हम अपनी मैकबुक और लैपटॉप, वो भी ऑफिस लैपटॉप अपने फ्रेंड का, वो हम भूल चुके थे चितकुल होटल में। हमें पता लगता है जब हम सांगला आ जाते हैं, जब हम भीग जाते हैं, हमें पता लगता है कि हमारा चार्जर निकालना है और चार्जर निकालते टाइम हमें याद आता है कि यार हमारा लैपटॉप तो चितकुल होटल में ही रह गया। फिर ज़्यादा टेंस मोड में हम लोग भाग दौड़ी करते हैं, बाइक या गाड़ी के थ्रू वापस जाने का प्लान बनाते हैं। बट एक माइंडेड बंदे का दिमाग चलता है और वो कहता है कि नहीं, चितकुल होटल में बात करते हैं और वहाँ से अगर कोई गाड़ी वापस आ रही होगी तो उससे बात करते हैं और लैपटॉप को उसके थ्रू वापस मंगाते हैं। तो इसी भागा दौड़ी के अंदर हमारा 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया। हम 1:30 बजे सांगला पहुंच चुके थे और उसके बाद हमारा नारकंडा जाने का प्लान था। बट 3 घंटे वेस्ट होने के बाद हम रात को शाम को 6:30 बजे हम नारकंडा के लिए दौड़ लगाते हैं और तकरीबन 100-120 किलोमीटर की बाइक राइड करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं एक रामपुर जगह, जहाँ पर हम स्टे लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ब्लॉग के अंदर देखिए और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को। जो सामान गीला हुआ था वो अब हम सुखा रहे हैं हेयर ड्रायर से। ग्लव्स, हेलमेट, शूज़, लगेज वगैरह पैक कर रहे हैं और अब निकल रहे हैं हम रामपुर के लिए। ये कैसे बचे हुए हैं? तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30 और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम रामपुर के लिए। बाइक हमारी रेडी है, लगेज वगैरह सारा बांध लिया है। जो लैपटॉप छूट गए थे उसके कारण डिले हो गया, बारिश भी रुक चुकी है, बट फोग नीचे आ चुका है सारा। रिस्क है तभी तो इश्क है। चलिए चलते हैं। अभी दोस्त चला रहा है मेरा बाइक, थोड़ी देर में मैं चलाऊँगा, देन हम गोप्रो से बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो भाई हम लोगों ने दौड़ चालू कर दी है रामनगर तक के लिए। शाम के बज चुके हैं 7 और जिस बात का हमें डर है वो है सिर्फ एक पैच, जो करचम जाते हुए एक पैच पड़ेगा, वो थोड़ा ख़तरनाक है। अदरवाइज़ हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है बाइक राइड की। हम तीनों राइडर जो है आराम से राइड कर सकते हैं। 100 किलोमीटर है तो देखते हैं, अगर वो पैच आता है तो वहाँ पे हमें बाइक से उतरना पड़ेगा, देन उसके बाद बाइक राइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है वो वाला, सिंगल लेन रोड है। ऐसा ना हो वहाँ पे बाइक स्किड हो जाए। तो इसी चक्कर में बारिश भी हुई है, जिस चक्कर में हम थोड़ा आराम से जाएंगे। अभी दोनों बाइकें साथ ही जाएंगी, जिससे कि ज़्यादा कुछ चैलेंज फेस हो तो दोनों तीनों चारों बंदे हम साथ में मिलके फेस कर लें इस चैलेंज को। एडवेंचर है और यही होता है ट्रैवल में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। हमारा लैपटॉप नहीं छूटता, तो अभी तक हम नारकंडा पार कर चुके होते हैं, नारकंडा में स्टे ले लिया होता, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द ट्रैवल होता है ये। हम इतना इस पर पैनिक और हाइपर नहीं हो रहे इस चीज़ पे। एक पैच अभी हमने निकाला है, हमने फ़ोन यूज़ नहीं किया वहाँ पे, ना गोप्रो यूज़ किया, रीज़न सेफ्टी फर्स्ट थी। बाकी धीरे धीरे इसी तरीके से हम इस रोड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब अब तीर ले ही लिया है तो तीर पूरा जाना चाहिए ना। लैंडस्लाइड का भी डर लग रहा है। बाबा यहाँ तो रोड ही नहीं दिख रही है। रात के बजने वाले 7:30-8 बजने वाले हैं और धीरे धीरे निकल रहे हैं हम यहाँ से। और इतना तीखा रोड है ना, बस दांत बीच की बाइक चलानी पड़ रही है और पीछे बैठना पड़ रहा है। सोचा नहीं था इतना थ्रिल एडवेंचर हो जाएगा अपन लोगों के साथ। होली, स्नो, नाइट में पहाड़ों पे बाइक राइड।
तो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं करचम डैम। जो हमने रिस्क वाला रास्ता था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से प्लेन रूट चालू हो जाएगा और यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमने रूम लेना है, जो हमारा टारगेट है अगले 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का, वो है रामपुर, जो कि आने वाले 1 या 2 घंटे में कवर करेंगे मैक्सिमम। सो भाई बस पहुंचने वाले अपने होटल पे। रात के बज चुके हैं 9 और बाइक में हवा भी नहीं है और उस वाली बाइक की चैन आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है चैन। हाँ भाई, खींचने में बहुत दिक्कत हो रही है बाइक खींचने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, इनको बोलो आगे आए, इनके पास मैप है ना। बाइक की ये बात मानता हूँ, अभी तक चैन में आवाज़। हाँ, आपने सही वो करवा रखी है ना, सर्विस सही टाइम पे करवा दी थी। इसको बोलो आगे आएगा। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, होटल अल्पाइन व्यू। रात के 10 बज चुके हैं। हमारा टारगेट था नारकंडा पहुंचने का, बट नहीं पहुंच पाए। बट कोई बात नहीं, जहां पहुंचे वहीं तक सही। ये हमारा होटल। अभी अंदर चलते हैं, अभी पहले सामान उतार लेते हैं। बाइक के टायर की हवा भी बहुत कम थी और बाइक की चैन भी बहुत आवाज़ कर रही थी। ठीक है, हमें सही टाइम पे होटल मिल गया और आओ बात। तो भाई बड़ी हिम्मत करके भाई ने बाइक चलाई, जैसे तैसे पहुँचे और ये होटल रिसेप्शन रूम देख लेते हैं एक बार और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कपड़े गीले हो रखे थे, कपड़े सुखाते हैं, देन फिर कल निकलते हैं अपनी दिल्ली के लिए। गोप्रो की बैटरी वगैरह सारी चीज़ चार्ज कर लेते हैं। कौन सा रूम है भैया? ठीक है, गद्दा सही है, चलो ठीक है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं सरन से अपने घर दिल्ली की तरफ। और बाहर का कुछ व्यू ये है। रात को हमें होटल मिल चुका था, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह के बज चुके हैं 9:30 एंड हम जो गीले हो चुके थे, हमने हीटर ले लिया था और सारी चीज़ें हमने हीटर से सुखा दी हैं, अपनी जैकेट वगैरह सारी चीज़ें। और जो हमारी बाइक के टायर में अभी हवा नहीं थी, वो भी हमें हवा डलवानी है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, रूम को कर देते हैं। हाँ जी मैडम, चाय आ गई, बटर टोस्ट लेके आ रहे हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारे जो बाइक के टायर में हवा नहीं थी, वो हवा डलवानी है और हमें चैन ल्यूब और चैन क्लीन करना है। देन उसके बाद यहाँ से 500 किलोमीटर की जर्नी जो है हमें आज एनी हाउ कम्प्लीट करनी है। रीज़न बीइंग कल हमें ऑफिस ज्वाइन करना है मंडे को। 1 मिनट आ जाइए। आराम से। सो ये होटल है, बाकी हमारी बाइकें बाहर खड़ी हैं। ये होटल अच्छा खासा है, सही है। बाकी अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन फिर निकलते हैं आगे की साइड। बाकी हमारी राइड अच्छी रही थी। कल भीग गए थे, जिसके कारण हमें थोड़ा सा डर लग रहा था बीमार ना हो जाए, बट हमें नींद अच्छी आ गई थी। और हमारा प्लान है अब सीधे दिल्ली टापने का। तो चलिए, नारकंडा का एक डर है, नारकंडा में मिलने वाली हमें हल्की वारी स्नोफॉल, जैसा हमें प्रोडिक्शन लग रही है, क्योंकि हाइक पे है नारकंडा। बाकी जय माता दी, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बाइक में चैन ल्यूब भी हो रहा है, बस निकलने की तैयारी है। पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। एक बार बाइक सही से काम करने लगे ना, क्योंकि चैन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, क्लीन कर लिया है। पानी और कीचड़ में चलिए, पानी और कीचड़ में चलिए इसके चक्कर में।
जय श्री राम। अबे आगे तो होगी नहीं है। मैडम होता क्या करना। ओ यार क्या आदमी है ये लोग। 1 2 ओ बैठो। हाँ जय श्री राम, जय माता दी। मैडम बैग है ना आपके पास? बैग हाँ उस साला वो ले गए ना अपना, उनके पास है वो। सो गाइस हमने दौड़ लगा दी वापस दिल्ली की। 10:30 बज चुके हैं। अब पता नहीं किस कंडीशन में और कैसी हालत में पहुंचेंगे हम घर, थके हुए पूरे। और कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है। रात का 12 बजे दिखा रहा है घर का अराइवल दिल्ली। अभी हम यहाँ से सीधे शिमला जाएंगे और पहले बाइक में भरवाएंगे हवा, क्योंकि हवा नहीं है और बाइक खींचो नहीं रही है बिल्कुल भी। ओए क्या व्यू है, अमेजिंग। भाई शाम के बज चुके हैं 6 और अभी हम चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और भाई इतनी हालत ख़राब हो चुकी है ना हमारी बाइकें, इतनी हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा सीरियसली। ओले पड़े हैं शिमला में, जाम नहीं मिला लकीली, ठीक था। बट हमारे फ्रेंड बहुत आगे आ चुके थे, 25 से 30 किलोमीटर आगे आ चुके थे। तो अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है बाइकें। अब जिस तरीके से देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंचेंगे और सुबह ऑफिस भी जाना है। केमिस्ट शॉप है क्या? केमिस्ट की शॉप है किस तरफ? 1 किलोमीटर पीछे। क्या है दिक्कत बताइए? अरे कुछ नहीं है, पेन किलर चाहिए थी। कितने पेन होगा? पेन किलर है हमारे पास प्रधान जी, एक पेन किलर दे देना भाई को अगर होगी यार अपने पास। भाई दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, अब दांत में भी दर्द हो गया। चलिए खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे की साइड। इतनी लंबी बाइक राइड, ओले और बारिश भीगने के बाद इतना अच्छा खाना मिल जाए ना, और ये हमारी नूपुर मैडम सर्व कर रही है हमें दाल। मैडम पनीर नहीं दिया। मैं तब से सोचते आ रहा था ओले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं भूल गया। फिर तुझे क्या याद आया? क्या कहते हैं? मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं आ रहा ना, क्या कहते हैं ओले को? बर्फ, आइस क्यूब पड़ रही थी, आइस क्यूब। और ये ब्लॉग में मत डालिए, स्टिकर आएगा मेरी। भाई नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। नहीं पर आना चाहिए। खाना है तो टेस्टी सा, खा के देखते हैं कैसा है। दाल ये और काट के पनीर। खाने वाला मारो दोबारा। आप भी भूल गए ना वाले क्या कहते हैं इंग्लिश में? रायता भूल। दही 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 दही। तो भाई खाना वाना हो चुका है और पेमेंट कर रहे हैं अभी हम। खाना बड़ा टेस्टी था, क्यों मैडम? Awesome। खाना बहुत अच्छा था। भाई की शॉप है, जैसे शिमला से आप नीचे की साइड आते हैं, कौन सी जगह है भाई ये? सोलन पे भाई का होटल है। बहुत टेस्टी खाना था। और अभी बज चुके हैं 7 और निकलते हैं अभी घर के लिए। अब देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंचेंगे। या 11:30 12 बजे तक अराइवल दिखा रहा है। और यहाँ से 200 किलोमीटर की जर्नी है, 300 किलोमीटर की जर्नी है। चलिए भाई का होटल, खाना टेस्टी था सच में, रॉयल फूड प्लाजा। चलिए पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। अभी 3 घंटे का सफ़र और बाकी है। अभी 1 कप चाय पियेंगे कहीं रुककर और ब्लॉग को यहीं करेंगे कंप्लीट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। और आप लोगों से मिलेंगे फिर जल्द ही एक नए सफ़र पर, एक नए व्लॉग में। हो सकता है मैं अपने लिए ड्रोन लेके आ जाऊं, और या फिर हो सकता है मैं अपने लिए एक इवन आप लोगों के लिए एक लद्दाख का ट्रिप लेके आऊं बहुत जल्द। बट अभी पहले ये वाला सफ़र कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे की जर्नी रह गई है। करनाल पहुंचने वाले हैं। करनाल पहुंचने में हमें अभी कम से कम 50 किलोमीटर की जर्नी और करनी पड़ेगी। 50 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा।
देन उसके बाद जो मेरा घर रह जाएगा वो रह जाएगा 150 के राउंड, यानी 150 किलोमीटर की जर्नी मुझे और कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो बट एक कप चाय पीते हैं अभी, हमने टारगेट सेट किया है 100 किलोमीटर के बाद हम चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद सीधा फिर एक 70 किलोमीटर का एक टारगेट सेट किया है। 70 किलोमीटर बाद फिर एक बार बाइक रोकेंगे, देन फिर सीधा घर। तो धीरे धीरे स्टेप कंप्लीट कर करके हम अपना ट्रैवल कंप्लीट करते हैं। हमारी एक बाइक आगे ही जा रही है, मेटियोर 350 एंड क्लासिक 350 मैं राइड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बाकी हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड चाय पीते हैं फिर आपसे अलविदा लेते हैं इस व्लॉग में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी।